यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की लीड्स के अंदर शर्मनाक किस्म की हार के बाद, जहां पर एक इनिंग और 103 रन्स की हार हो, जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाजी दोनों इनिंग्स में 50 और 50-100 ओवर ना खेल सकी हो, उस टीम के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मीटिंग्स जो होती हैं ना, जहां पर डिसीजंस होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स जिसको हम कहते हैं, वहां पर बैठकर एडवाइस जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। उन लोगों ने अब पाकिस्तानी प्लेयर्स का तिया पांचा करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मसला कहाँ है? मसला कहाँ है कि हमने 30 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते थे और उसके बाद अभी तक हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ड्रॉ नहीं कर पाए टेस्ट की। इंग्लैंड के अंदर 30 साल पहले हमने सीरीज जीती थी और उसके बाद अभी तक हम सीरीज नहीं जीत पाए। ड्रॉ हमने किए हैं लेकिन सीरीज नहीं जीत पाए। 2018 से लेकर अब तक हमने इंग्लैंड के अंदर सीना कंट्री के अंदर ना कोई सीरीज ड्रॉ की है, ना ही हम कोई सीरीज जीते हैं। मसले कहाँ आ रहे हैं? कौन से वो लूप होल हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए, प्लेयर्स को काम करना चाहिए? इसके ऊपर आपके साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने बताना है, क्योंकि जितना टाइम आप लोगों को क्रिकेट देखते हुए हो गया है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसले मसाइल क्या हैं, क्यों हम लोग ग्रो नहीं कर रहे, क्यों हम लोग दुनिया क्रिकेट से पीछे रह गए हैं। जी हाँ, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और फेसबुक के फॉलोअर्स हैं तो फॉलो जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम जहां पर एक इनिंग और 103 रन से मैच हारी है, वहीं पर पूरे मैच में हमारे कप्तान सलमान अली आगा साहब, जी हाँ, वो कैमरे का और कमेंटेटर्स का मरकज रहे हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये वो सलमान अली आगा हैं कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाने से पहले बहुत से लोग दावे कर रहे थे, चीखें मार मार के कह रहे थे कि भाई सलमान अली आगा बना ही टेस्ट कैप्टनसी के लिए। और जिस तरह का नर्वस, जिस तरह का उनके ऊपर वजन इस पूरे मैच के अंदर नजर आया है, आप यकीन करें मैंने इससे ज्यादा पैथेटिक कैप्टन आज तक नहीं देखा। इवन कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि आप टेस्ट कैप्टनसी जो है बाबर को देंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ी शौक से जो है ना बाबर को वापस दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। आप अंदाजा लगा लें, हम 2018 से अब तक इंग्लैंड के अंदर हमने 3 टेस्ट मैच हारे हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच हम हारे हैं, साउथ अफ्रीका में 5 टेस्ट मैच हम हारे हैं, इंग्लैंड के अंदर हम 2 टेस्ट मैच हारे हैं। जीते कोई नहीं है, जीते कोई नहीं है। ड्रॉ किए हैं या हारे हैं, ड्रॉ किए या हारे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉय रूट की, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग PSL खेलकर बांग्लादेश गए थे, वाइट वॉश हुए थे। जॉय रूट दी 100 खेल कर आ रहे हैं, दी 100 खेल कर आ रहे हैं। अभी जो है ना उनका फाइनल हुआ है दी 100 का। आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया। और पाकिस्तान टीम दुनिया की वाइड टीम है, अगर किसी का कैरियर बनाना है ना किसी प्लेयर का, तो पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें। इंग्लैंड टीम ने ख़ास तौर पर 10 इनिंग्स के बाद 400 रन किए हैं और जॉय रूट की बतौर कप्तानी कमबैक पाकिस्तान टीम ने उसको 4 चांद लगा दिए। बैटिंग तो वो पिछले 10 इनिंग में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करते आ रहे हैं जॉय रूट, लेकिन जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी कमबैक किया, एक इनिंग और 103 रन से जीत मैटर करती है भाई। यही जीत अगर कल बाबर आजम या सलमान, मैं कंफर्म आपको कहता हूं कि अगर ये कल मैच पाकिस्तान जीता एक इनिंग और 103 रन से, हमने रिमेनिंग दोनों मैचेस के लिए बाबर आजम को बैठा देना था कप्तानी से। हमने कहना था सलमान अली आगा कप्तानी करेगा। ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमारा कप्तान क्या कहता है, सलमान अली आगा, वो कहते हैं कि जी देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम लोग तो फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं। भाई अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं
तो फिर आप खेलने ना जाएं, आप खेलने ना जाएं। मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, क्योंकि जाकर इतनी बुरी हार हारना और फिर कहना कि हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हजम नहीं होती बात, ये बात नहीं हजम होती। दूसरी तरफ अब राशिद लतीफ़ साहब पहले कहते थे जी हम 2-1 से ये जो है सीरीज जीतेंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आएंगे और सारी चीज़ें आएंगी। अब वो क्या कह रहे हैं पता है, वो कह रहे हैं कि जी वो जो वेस्ट इंडीज़ ने पहला टेस्ट मैच जीता था ना और इंग्लैंड ने जो जीता, ये बड़े लड़के ले आए थे, जोफ्रा आर्चर, रोबिन्सन, जॉश टंग, इनके कद देखें कितने लंबे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम की रिक्वेस्ट है, चेज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान टीम का, चेज़ा ले रहे हैं पाकिस्तान टीम का, कह रहे हैं इनकी रिक्वेस्ट है जी हमारे साइज़ के लड़के लाया करें। और मैं हैरान हूँ कि राशिद लतीफ़ साहब अली उस्मान के बारे में कह रहे हैं कि मुझे तो लगता नहीं था इसकी टेस्ट टीम में जगह बनती है, तो फिर 5 विकेटें ले गया। हम जब किसी को खिलाने से पहले जजमेंट देते हैं ना, ये नंबर 1 फॉल्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, डाउनफॉल का। हमें नजर आ रहा होता है डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हम उसको नहीं डालते। और अगर बाय चांस मीडिया के प्रेशर से किसी तरीके से अगर वो आ जाता है ना, तो हम फौरन कह देते हैं देखा है जी, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन देखें लड़का कितना ज़बरदस्त, फिर मानते हैं हमारी, साथ ही क्रेडिट ले लेते हैं। पाकिस्तान टीम का जब भी बात करेंगे सवाल एक ही होगा, ग्रास रूट लेवल डोमेस्टिक जो है ना वो अच्छी नहीं है भाई। हमें इसी डोमेस्टिक ने ना इमरान खान दिया, हमें इसी डोमेस्टिक ने जवेद मियाँ दाद दिया, हमें इसी डोमेस्टिक ने ज़हीर अब्बास दिया, हमें इसी डोमेस्टिक ने वसीम अकरम, वक़ार, अब्दुल रज़ाक, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक, यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी, सरफराज अहमद, हमें शुएब अख्तर, हमें इसी डोमेस्टिक ने दिया, ये जो इतने साल से चलती आ रही है। लेकिन बात यह है कि अपनी नाकामियाँ, अपना बोझ उतारने के लिए ना हमें जब और कोई नहीं मिलता तो हम डोमेस्टिक पे डाल देते। बेसिकली मसला है डिसीजन मेकिंग का। वसीम अकरम कहते हैं कि मुझे इन्होंने कहा, मैं जब वहां ट्रेन करने गया बॉलर तो वहां पर मौजूद ही कोई नहीं था। आप अंदाजा लगाएं ये किसने प्रेजेंस वहां पर किसने 100% श्योर करवानी थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जिनको क्रिकेट की अली बे नहीं पता, भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, भारी भरकम। लेकिन बात यह है कि हमने अगर किसी को फैसिलिटेट करना होता है तो हमारे पास सिर्फ एक शोबा है स्पोर्ट्स का, किसी भी जगह पर बैठा दो मामला तो ओके। पाकिस्तान क्रिकेट जितना पिछले 2022 के बाद वाइट बॉल में और 2018 के बाद रेड बॉल में नीचे गई है, मेरे ख्याल से इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मैं आपको बता दूं, अब तो भाई स्टुअर्ट ब्रॉड क्या, आयन चैपल क्या, दुनिया के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया भाई ये किसको बुला लिया, ये कौन सी टीम है यार, ओ भाई इनसे ना सीरीज खेला करो, अपने लड़कों की गेम खराब करोगे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा था ना कि आप 3-0 से पाकिस्तान हारेगा, ये उसने आपके स्टैट्स देखकर कहा था, आपकी परफॉर्मेंसेस देखकर कहा था। गुस्सा मुझे भी आया, आपको भी आया होगा। अगर नहीं आया, अगर शर्म नहीं आई तो हमारे प्लेयर्स को नहीं आई। आप सिंपल स्टैट अंदाजा लगा लें, मैं थोड़ा सा आपके साथ स्टार्ट कर लूं। मई 2024 से हम आयरलैंड से हारे हैं T20, यूएसए से T20 हारे हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में सेकंड क्वालिफाई करने के लिए 2024 के हम रह गए। उसके बाद हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे 2-0 से। उसके बाद हम जो है एक इनिंग और 556 रन से मैच हारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद हमने ओडीआई हारा जिम्बाब्वे के खिलाफ, T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने से रह गए। ठीक है, एक मैच हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीते, जो हमने 2017 से 2025 तक अपने सीने से लगा कर रखी है ना, 3 दिन में हमने दे दी। उसके बाद दोस्तों हमने जो है T20 की हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं। आपको बताता चलूं कि हमने 92 रन देकर 6 ओवरों में 92 रन दिए T20 में। उसके बाद हम सिंपल स्टार्ट अगर हम बात करें तो हम बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारे, बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज हारे, होम सीरीज टेस्ट की हारे,
उसके बाद अवे सीरीज बांग्लादेश में हारे, 4 टेस्ट मैच बांग्लादेश से स्ट्रेट हारे, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारे, ओडीआई हारे सॉरी। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर हम बाकायदा तौर पर 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी वर्स्ट परफॉर्मेंस है। हम आज आयरलैंड को हराते हैं ना, तो हम ऐसे करके कप लहराते हैं ऐसे। हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा जो डाउनफॉल है वो हमारी बॉलिंग है। मैं आज आपको बताता चलूं, हमारी बैटिंग के ऊपर आप लाख बातें कर लें, लाख सब कुछ कर लें, हमारी बैटिंग हमेशा से ऐसी थी। चल गई तो चांद तक, नहीं चली तो शाम तक। हमने हमेशा मैचेस अपनी बॉलिंग के दम पर जीते हैं। आज मुझे हैरानगी है, सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि जी हमने 10 पीसीबी के चेयरमैन बदल दिए, ये बदल दिए, वो बदल दिए, लेकिन सिकंदर बख्श साहब आप तो आज भी वहीं पर मौजूद है ना, आप तो आज भी वहीं पर मौजूद हैं। आप तो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग्स में बैठते हैं। जब तक आपके मशवरों पे, आपकी चीज़ों पर काम होगा तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं आएंगे। आप 10 पीसीबी चेयरमैन बदल दें, जब तक मैकेनिज्म, चेहरे बदलते हैं, कारकर्दगियां नहीं बदलती, जब तक कारकर्दगियां नहीं बदलेंगी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप अंदाज़ा लगा लेंगे, अभी हमने नेशनल चैंपियंस कप करवाया, हमें कोई बॉलर नहीं मिला, कोई बॉलर नहीं मिला। हमने अली रज़ा की बात की, नेशनल चैंपियंस कप में पहले मैच में 3 ओवर किए और उसके बाद वो साइड लाइन हो गया। क्यों भाई? इतनी गर्मी में मुल्तान में जब आप मैचेस करवाएंगे, जबकि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका में, तो फिर रिजल्ट्स कैसे आएंगे? सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, अहमद शहजाद साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हैं। अब जॉय रूट की देख लें, जॉय रूट की पिछली 6 इनिंग्स एशियन टीम के खिलाफ 104, 40, 150, 29, 105, 66। अब इन सारी चीज़ों के बाद ना सलमान अली आगा कहते हैं कि जी मैं और रिजी भाई हमने पाकिस्तान को बड़े मैच जितवाए हैं। सर जितवाए हैं, लेकिन पिछले 4 इनिंग्स, 4 मैचेस की अगर मैं बात करूं ना, तो आपने क्या किया मुझे ये बता दें। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त जिस नहज पर खड़ी है, इसके बाद बस फिर इस्तग़फ़ार ही पढ़ने को रह गया, तौबा करने को ही रह गया, अदरवाइज बचा कुछ नहीं है। हम जीते हैं तो दूसरी टीमों की गलतियों से, हमारे फ्लूक लगते हैं, हम यकीनी जीत बनाकर नहीं खेलते। ये आपको आज मैं बता दूं, हम ये जो भी वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच एक जीते हैं, ये उनकी गलतियों की वजह से जीते हैं, जिसके ऊपर शुएब अख्तर ने भी बात की है कि अगर वेस्ट इंडीज़ गलती ना करते तो हम ये टेस्ट मैच कभी भी ना जीते, हम वहाँ पर भी वाइट वॉश होकर आते। आज पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर की टीम है हम टेस्ट में। आप अंदाज़ा लगा लें, हम टॉप 5 में भी नहीं आते। जिम्बाब्वे हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बांग्लादेश, आप अंदाजा लगाएं, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच मार गया। ये हमारी परफॉर्मेंसेस हैं। आपके मुताबिक इस सारे एनालिसिस में कौन कसूरवार है? मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से लेकर पाकिस्तानी प्लेयर्स तक सबका एनालिसिस बता दिया। आपने बताना है कि हु इज द मेन कल्प्रिट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल। फिर हम कहते हैं कि बाबर आएगा तो कर लेगा। अगर मैं तो कहता हूँ शुक्र है बाबर आजम नहीं था, अगर होता तो सारा मलबा बाबर आजम पर होता। इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।